एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, सभी आपको करने हैं। तो क्वेश्चन वन, यदि 65 और क्वेश्चन नंबर 1 बहुकल्पीय प्रश्न, जिसका हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान निकालना है। तो आपको m का मान निकालना हो तो पहले आपको किसको निकालना बोल रहा है, HCF निकालने के बोला तो HCF निकाल लेते हैं। देखो हमारा 65 की HCF क्या आ जाएगा, 13 पच्चे 65, यानी 5 गुणे 13 आ रहा है, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसी तरह 117 का गुणनखंड निकाल लो तो हमारा कितना आएगा, 3 गुणे 13। देखो 117 को 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 9 27 हो जाएगा, 3 का 9 3, 3 3 का 9 और 13 का 9 13 आ जाएगा। इस तरह आप निकालोगे गुणनखंड, ये आपके आ गए। जब गुणनखंड आ गया, जो चीज़ इसमें कॉमन मिल रही हो, देखो इसमें 13 और ये 13 कॉमन मिल रहा है, जो चीज़ कॉमन दोनों में मिल रही वही हमारा क्या होता है, HCF। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, ठीक है। HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। हमें दिया है, हमें क्या दिया है, देखो 65m - 117 बराबर आपका जो HCF है, HCF। अब देखो HCF कहाँ से निकालो, 65 का मैं 117 से निकाले हैं, ठीक है, इससे निकाले हैं। तो देखो 65m - 117 बराबर HCF कितना निकाले हैं, 13 रख देंगे। 65m 13, ये माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है। जब 117 हो जाएगा तो 65m, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 हो जाएंगे 10, और 1 1 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। इधर देख लेते हैं, m निकालना हो तो 130, और गुणे में है तो कहाँ में जाएगा, बटे में, ठीक। m बराबर 65 का नाम 65, 65 दूना 130, m बराबर कितना आ गया, 30, m बराबर आ गया 2। ये अपन देखो ऑप्शन में कहीं 2 दे रखा है, ये देखो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन में, यदि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। जब आपको f(x) के बारे में दे रखा है तो हमें x देखना है, x के लाइन पे जितनी बार काटा गया हो, देखो यहाँ पर 1 काट रहा, 2 काट रहा और ये मिला के 3, यानी 3 जगहों पर ये आपको स्पर्श करता हुआ या काटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कितने हैं बिंदु, 1 2 3, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। बस यही काउंटिंग करके इसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि समीकरण 1/x + 1/y बराबर 4, 1/x - 1/y बराबर 0 का हल है। जब आपको इस तरह दे रखा हो तो 1/x + 1/y, ठीक है, बराबर 4 समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा इसे हम समीकरण मान लेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये इसके नीचे रख लेंगे, 1/x हो जाएगा - 1/y बराबर 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं इधर, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे हम, देखो 1/x + 1/y बराबर 4, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1/x - 1/y बराबर 0, ठीक है। तो 1/y 1/y कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x + 1/x, ऐसे जोड़ के दिखा देते हैं आपको। देखो 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो जिनके हर बराबर हो तो उसको एक बार ले लेते हैं, अपॉन में x हो जाता है, बराबर 4 हो जाता है। तो आपको पता है तिरछा गुणा कर देते हैं, 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का इससे 7 करेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 अपन क्या हो जाएगा 4 बराबर ये, इससे इसे काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, अपार 2 हो जाएगा, यानी x का मान 1/2 आ गया। तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, चाहे पहले में रख दो जिससे आपको सुविधा लगे, ठीक है।
जब सेकेंड में रखेंगे देखो इधर देखो आपका फर्स्ट क्या है 1/x माइनस 1/y बराबर 0। देखो 1/x है तो 1/1 कर लेते, x का जो बट्टे में दे रखो देखो इसका भी बट्टे कर लेंगे 1/2, यही x आया देखो तुम्हारा, माइनस 1/y बराबर 0। तो ये 2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर 1 का 1 से इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/y बराबर 0। देखो 1/y जिसको निकालना हो इसी तरफ रखते हैं, जिसको नहीं निकालना हो तो उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 2 हो जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, देखो वही हो गया 1/y बराबर 2/1। ऐसे 1 का 1 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 1 बराबर y को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2y। तो y को फिर इसके अपान में 1/2y, y भी हमारा क्या आ गया 1/2, x भी हमारा क्या आ गया 1/2। जब दोनों दे रखे हैं तो ये अगर ऑप्शन इसमें दे रखा है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहीं पे दे रखा है, यानी इसमें देखो पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है, ये आपका राइट आंसर है। में यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान आपको निकालना। जब इस तरह आपको दे रखा तो ये आपका समीकरण हो गया, ठीक है। जब ये समीकरण हो गया तो हम तुलना कर लेते हैं किसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएंगे, और c हमारा कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो आपको पता है जब मूल समान होते हैं तो हमारा d बराबर कितना हो जाता है 0, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। जब बराबर 0 हो जाएगा तो b हमारा यहाँ पे कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 हो गया, गुणे a कितना दे रखा है, गुणे में आपको a बराबर 3 दे रखा है, गुणे c आपको कितना दे रखा है k दे रखा है बराबर 0। तो 6 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 रंग 36 और 4 3 12 k बराबर 0। तो देखो हमारा -12 k है, ठीक है। तो -12 के हम इधर रहने देते हैं क्योंकि हमें k को निकालना है, 36 को उधर पचानते करते हैं, माइनस के 36 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 36 और ये गुणे में है तो बट्टे में आ जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो k बराबर आपका कितना आ गया 3, 12 के नंबर 12, 12 36। देखो k बड़ा सरल है, इस तरह आपको करना है। तो k बराबर 3 आ गया, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर है 5, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाते हैं एस एन बराबर सूत्र क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस एल होता है, ठीक है। जब आपको एस एन दे रखा, देखो एस एन दे रखा कितना दे रखा 399, ए बराबर आपको दे रखा 1, तो आपका एल बराबर ए एन के हो जाएगा। तो ए एन हमें कितना दे रखा 20 दे रखा है, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या होता है एस एन का, ये वाला एस एन हमारा कितना है 399 रख देते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन अपान में क्या हो जाएगा 2, ए हमें दे ही रखा कितना है 1 प्लस एल हमने इधर ले लिया तो कितना है 20। जब इतना ले लेंगे देखो क्या हो जाएगा 399, ये 2 बटे में तो काहे में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। देखो एन और 20 एक कितना हो जाएगा 21 गुणे 21, ठीक है। जब इतना हो जाएगा देखो हम लिख लेते हैं 399 गुणे 2, ये देखो गुणे में है तो काहे में जाएगा ये बटे में जाएगा, 21 बराबर एन, जो काट देंगे 3 से 21, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 इंटू 2/7 बराबर एन। अब देखो इसे हम काटेंगे कैसे, देखो 7 से कटेगा, 7 का नम 7 और 3 3 6, 7 9 63। देखो 7 का नम 7, 7 का नम 7, ठीक है। तो 3 इधर 3 इधर कितना बचेगा यहाँ पे 6 और ये 3, 7 9 63, तो ये बटे में जाएगा, ठीक है। अपन 7 के नम 7, 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट गया पूरा, तो इंटू क्या बचेगा 2 बराबर एन। देखो 19 का 2 से गुणा कर दो, 19 दूना 38 बराबर एन, एन बराबर हमारा कितना आएगा 38। तो 38 आपका ऑप्शन
सही है। क्वेश्चन 6, चित्र में यदि डी समांतर है बीसी के तो ईसी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, डी जब समांतर है, बीसी समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो और ईसी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको सूत्र पता है, जब आपको दिया है, देखो जब दिया है तो हमारा दिया क्या है, डीई समांतर है किसके, बीसी के। जब ये दोनों समांतर होते तो आप इसमें लगा सकते हो एडी अपान बीडी। ठीक है, तो कोई एक ही रेखा पे हैं, बराबर एई अपान ईसी। ठीक है, तो एडी हमें कितना दे रखा है, 1.5 पॉइंट। ठीक है, बीडी हमें कितना दे रखा, 3, और सब सेंटीमीटर में दे रखा। ठीक है, तो ए हमें कितना दे रखा, 1, और ईसी हमें नहीं पता है, उसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, इसका तिरछा गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 ई सी, और इसका इधर कर देंगे 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा तो देखो ई सी हमें निकालना है, वो इधर ही रहेगा, 3 अपान ये बटे में चला आएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा ई सी। अब देखो 15 1 15, 15 दूना 30, ई सी हमारा कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा तो इस 2 ऑप्शन में आपको कहीं पे दे रखा है, देखो आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है, यानी चौथा क्वेश्चन आपका राइट आंसर। नंबर 7, देखो बिंदु आपको दे रखे 3,4 की वाई अक्ष से दूरी निकालना हो तो आपको इस टाइप का डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ये देखो मैंने बना लिया। ठीक है, तो आपके मूल बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, ये 0,0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, ये भी हमारा इस टाइप का होगा तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4, कितने बजे से ज़्यादा तो नहीं दे रखा ना, तो लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी लिख देंगे 1 2 3 4 को 1 2 3 4। जब आपको इस तो रूप में दिखाया गया तो आपको वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो ठीक है, तो वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो हम देखो हमारा कैसे बनेगा जाके ये, तो ये हमारा क्या है, वाई अक्ष से वाई हमारा ये देखो कितना है 4, तो हम 4 से ले लेंगे, और एक्स अक्ष हमारा कितना दे रखा है 3, तो ये हमारा 3 से पॉइंट ले लेंगे। ये देखो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है हमारा कितना बनेगा जाके 3,4। ठीक है, ये आपका 3,4 बनेगा। तो अच्छा, अतः हमारा बी अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी हमारी कितनी है, 3 है। देखो वाई की तरफ खींची मैंने, कितनी है 3, इसलिए आपका तीसरा राइट आंसर है। नंबर 8, देखो क्या दे रखा है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है cos a बराबर √3/2 दे रखा है। ठीक है, आपको ये दे रखा है, तो अब देखो क्या करना है, ये सूत्र हमारा कैसा हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, √3/2 का मान क्या होता है, cos 30 होता है। ठीक है, अब हम sin 2a का निकालते हैं, देखो क्या हो जाएगा, sin 2a बराबर, तो sin 2 इंटू ए। अब यहाँ से देखो a हमारा कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 30। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ से और थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखो cos a बराबर √3/2 किसका मान है, cos का, तो क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर मान कितना हो गया 30। ठीक है, अब देखो cos 2 का 2 लिख दिया, इंटू a का जगह पे कितना रख दिया मैंने 30। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 30 दूना 60 डिग्री। तो आपको पता है sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे सूत्र दे रखा है, वही आपका राइट आंसर होगा, √3/2। देखो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, नंबर 10, दी गई आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 डिग्री हो तो कोण TPTQ बराबर है। अब देखो इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, अब देखो OPT OQT। ठीक है, आपको TPTQ क्या दे रखा है,
TP TQ आपकी क्या दे रखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। TP कामा TQ क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब हम दिया वगैरह नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। देखो आपको इसमें क्या कह रहा है कि OTP कोण OTP बराबर है किसके, OQT जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि आपको बताया गया है अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कोण, अब जब लास्ट वाला बचा तो आपको पता है चतुर्भुज TPOQ से, ठीक है। जब ये आपको निकालना है तो आपको कौन सा सूत्र लगाएंगे, कोण TPO फिर लगाएंगे प्लस कोण TQP प्लस कोण QOP, ठीक है, प्लस कोण QTP। अब देखो यही निकालना है, कोण PTQ बराबर है, ये आपको इतना दे रखा, इस प्रकार आपको कौन सा कोण बनेगा जाकर, ठीक है, बराबर। आपको पता है चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कोण TPQ कितना दे रखा, 90 डिग्री। कोण Q कितना दे रखा, 90 डिग्री, प्लस कोण O कितना दे रखा, 110 डिग्री, प्लस कोण ये आपको निकालना है जिसे हम बोलते हैं PTQ, जो को आपको इस टाइप में दे रखा है ना, बराबर 360 डिग्री। जब इस टाइप का हो जाएगा इन तीनों को जोड़ डालो, 110 और 90 200 290 हो जाएंगे, ठीक है। 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर 360 डिग्री, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 290 डिग्री हो जाएगा। कोण PTQ बराबर, इससे घटा देंगे तो हमारे 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, इधर से 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेंगे और 2 में से 2 जाएगा। यानी कोण आपका कौन सा है, 70 डिग्री, जो ऑप्शन में किसी में दिया, देखो ये देखो, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो आते हैं पार्श्व चित्र के चित्र में दिए हुए आकार OAB को कहते हैं। अब जैसे एक वृत्त है, वृत्त में आपको इस टाइप में दिया है, ठीक है, और ये आपको इस तरह कटा हुआ ये भाग, तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। नंबर 12 बंटन वर्ग, ये आपको दे रखा 0 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता 10, 15, 12, 20 और 9 के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जब आपको इस टाइप से ज्ञात करना हो, देखो वर्ग देखा है ये आपको, ठीक, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 10, 15, 12, 20, 9 के लिए माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारे कौन सा होगा, ये जो सबसे बड़ा होता है बहुलक के लिए वही चुनते हैं बारंबारता में से। 20 बड़ा है तो माध्यक वर्ग कितना हो गया, 20, और इसके ऊपर ये क्या पढ़ना है, जो आपकी निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है, तो निम्न सीमा आपकी क्या हो गई, 15 प्लस 15। अब देखो क्या पूछा, माध्यक वर्ग और बहुलक की जो निम्न सीमाओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो इनको जोड़ लेंगे, हमारा कितना बनेगा, 25, ठीक है। तो यही हमें देखो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर, यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थैलो, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले में यादृच्छता छाया एक गेंद निकाली जाती है कि एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है दी गई कुल संख्या कितनी है, मतलब गेंदों की कितनी है, एक है 3 प्लस दूसरी है 2, टोटल कितनी हो गई, 5 गेंदें हो गई, ठीक है।
तो अब नीली गेंद से निकालने जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी, अब देखो कितनी है, 2 है। नीली गेंद कितनी है, 2। अब 2 अपान इसके 5 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम जो भी आएगा भाग कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। मगर इसको ऑप्शन ने आपको यहीं पे आंसर दे रखा तो यहीं पे लगा दो। 2:5 कहाँ पे है, देखो 2:5, यही आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कह रहा है कि अगर आपका क्या हो साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र किसका होता है, tan स्क्वायर थीटा का। तो ये आपका राइट आंसर कहीं पे आपको देखो इसमें दे रखा tan स्क्वायर थीटा, देखो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। यदि कह रहा है यदि बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान, यानी इस P का मान निकालना है। तो बीच की दूरी आपको दे रखी है तो आपको सीधा सीधा निकालना है t बराबर √, ठीक है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इतना होता है तो d आपको कितना दे रखा है कि 5 दूरी है तो 5 लिख लेंगे √। अब x2 हम इसे मान लेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हमारा x2 कितना है 1 और x1 कितना है हमारा -4 होल स्क्वायर, y2 हमारा कितना है 0 और y1 हमारा कितना है -p लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना होगा। अब लिख देंगे 5 का 5 लिख दिया बराबर √, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3 का 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस के p का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इतना हो गया अब देखो क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो 5 का भी वर्ग हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा √, अब देखो 3 है, -3 को जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो गया 3 तक का 9, यानी माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस जब p को करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा p², और इसका जो हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये पचम कितना हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस p²। तो 9 इधर आ जाएंगे, 25 - 9 p², 25 में से 9 जाएंगे 16, तो ये देखो p² हो जाएगा। p का जब वर्ग इधर जाएगा तो √, में बदल जाएगा 16 हो जाएगा। p का 16 का वर्ग वो निकालेंगे हम वर्ग, तो हमारा क्या आ जाएगा +-4। अब देखो इसमें देखो कहीं दे रखा है +-4, ये आपका ऑप्शन नंबर 16। यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर मात्र 25 अंक है तो f का मान ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक हमको 0 से 10 दे रखा, 10 से 20 दे रखा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या 6 है और इसमें आपको f दे रखा है 6 है, फिर 10 है, फिर 5 है, ठीक है। तब आपको इसमें क्या निकालना है समांतर मान। जब समांतर मान निकालना है तो आपको सारणी बनानी पड़ती है। मध्य पद आपके ये है, देखो 0 से 10 के बीच में मध्य पद निकालेंगे तो 10 का आधा करेंगे कितना आएगा 5। इसी से 10, 20, 30 हो जाएंगे, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 20 और 30 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 30, 40 का आधा करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, और 40, 50 का आधा करेंगे तो 45 आ जाएगा। जब इस तरह आपका मध्य पद हो गया, मध्य पद आपका किससे दर्शाते हैं x से, और विद्यार्थियों की संख्या आपको पहले से ही दे रखी है, ठीक है 6 6 10 5, ठीक है। तो हम अब देखो विद्यार्थियों की संख्या को काउंट कर लेते हैं, 6 6 12 10 हो जाते हैं, 22 5 27 27, ठीक है 27 प्लस f हो जाता है। तो अब देखो इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे कितना हो जाता है 30, ठीक है, और 15 जब गुणा करें तो 15 f हो जाएगा, 25 छक्का कितना होता है 150, तो लिख देंगे, और 35 का गुणा 10 से करेंगे तो 350 आ जाएगा, 45 को जब 5 से करें से गुणा तो हमारा कितना आ गया 225 हो गया। अब देखो इनको काउंट कर लेंगे, हमारा काउंट पहले से हो गया है 755 प्लस
अब देखो 15F है तो 15F कर लेते हैं, ठीक है। जब 15F हो गया तो अब इसको हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, हम लगाते हैं। आपको समांतर माध्य दिया है, ठीक है। समांतर जब माध्य दिया है, आपको कितना दिया है, आपको सवाल में देखो बताया है 25 दे रखे हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य 25 हमने को दिया है तो मैंने लिख लिया। तो अब समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे तो कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है, ठीक है। ये आपको पता है। तो अब इसमें रख देंगे समांतर माध्य हमारा कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। सिग्मा एफ एक्स ये देखो लेके आए हैं, कितना है 755 प्लस 15F सिग्मा एफ आपको कितना है 27 प्लस एफ हो गया। तो ये हमारा उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 25 नीचे लिख लेते हैं 25 और ये देखो 27 प्लस एफ हो जाएगा बराबर 755 प्लस 15F इतना दे रखा है। तो अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 27 का गुणा करेंगे तो हमारा आता है 675 और 25 को जब 1 से करेंगे तो 25F हो जाता है, ये 755 रहेगा, ठीक है, प्लस 15F, ठीक है। अब देखो F को एक तरफ ले आएंगे, देखो यहाँ पे कितना है 25F, ठीक है। ये 15F आएंगे तो इधर माइनस के हो जाएंगे। अब देखो 755 और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 675। अब देखो 25 में से 15 चले जाएंगे तो आपका 10F बचेगा, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, तो 5 में से 7 नहीं जा सकते हैं। 15 में से 7 जाएंगे तो 5 3 8 हो जाएंगे। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, टोटल 80 आया, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 80 अपान 10, 0 से 0 कट गया तो F बराबर हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। देखो ये हमारा कितना आया 10 से 0 से 0 कटा, F बराबर कितना आ गया हमारा 8। ये आपको ऑप्शन में दे रखा, वही आपका आ रहा है आंसर राइट है, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिलहाल F बराबर 8 वाला ऑप्शन राइट होगा, ओके। 17 के किस मान के लिए k+1, 2k-1 तथा 2k+1 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो जब आपको समांतर श्रेणी ये आपको दे रखी है, ठीक है, तो इसलिए हम देखो क्या करेंगे 2k-1 ये लिख लेंगे 2k-1 और दूसरा ले लेंगे -k+9 बराबर 2k+7 -2k-1, ठीक है। तो हम देखो जब आपको इस समांतर श्रेणी में सतत पद आपको याद करना है, ठीक है। 2k-1 इतना ले लिया हमने, देखो तो आपका क्या हो जाएगा 2k-1। अब देखो प्लस माइनस गुणा माइनस के हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे बराबर 2k+7 और प्लस माइनस गुणा -2k हो जाएगा तो माइनस माइनस गुणा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस रूप में हो जाएगा देखो के 2k में से एक के निकल जाएगा तो सिंगल के बचेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, ठीक है। 2k में से 2k ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 7 प्लस का 1, तो 7 और 1 कितना होता है 8। तो k बराबर 8 और ये माइनस के इधर है तो इधर आ जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। तो k बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 10 8 18। इस तरह आपका ये सतत पद होगा तो k बराबर 18 जो है आपका राइट आंसर है 18। अब देखो इस तरफ का दे रखा 4x² - 12x + 9 बराबर 0, ये प्रश्नावली 4 से है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें आपको के मूल होंगे, कैसे होंगे, अवास्तविक और समान, वास्तविक नहीं होते, वास्तविक और बराबर होंगे, शून्य होंगे, क्या होगा। तो आपको यहाँ पे देखते हैं, देखो 4x² आपको पता है 9 और 4 का गुणा करेंगे कितना होता है 36। तो गुणा करने पे हमारा कितना आना चाहिए 36, से जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए 12। तो आपको पता है 6 6 36 तो 6x हो जाएगा माइनस के
6 से देखो माइनस निकाला, 6 को जोड़ेंगे तो माइनस के 12x ही आएंगे, +9 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे 2x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x हमारा बचेगा, देखो 2 दूना 4, x² हो जाएगा, -3 बचेगा इधर, माइनस के यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखो ऐसे ही सेम बनाना, प्लस माइनस बड़ा माइनस, 3 तरफ का 9 हो जाएगा बराबर 0। तो आपको अब क्या आ जाएंगे 2x - 3 और दूसरा क्या आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, जब इस रूप में आ गया तो इसको तोड़ के अलग लेते हैं, 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर ये 3 प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 3/2 आ जाएगा जो कि प्लस में है। ठीक है, इसी तरह दूसरे का निकालेंगे, दूसरा भी सेम है, देखो 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, दोनों के मान सेम है। तो सेम, अब दोनों प्लस में, आपको पता है प्लस का मान क्या होता है, वास्तविक होता है तथा असमान होता है, मगर इसमें क्या कह रहा है, वास्तविक भी है और बराबर भी है, तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो 19 नंबर, साइन a - b बराबर 1/2 कॉस a + b 1/2, जो 0 से, अगर a और b को जोड़ा जाए तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए बी को जोड़ा जाए तो 90 से कम होना चाहिए, ए आपका बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, तो ए एंड बी का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, जब आपको इस टाइप का आ जाता है तो हम देखते हैं साइन a - b बराबर 1/2। ठीक है, इसको अब देखो 1/2 किसका मान है, साइन a - b बराबर 1/2 मान है साइन 30 का। ठीक है, साइन 30 का हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, a - b बराबर 30, तो समीकरण से हम मान लेंगे 1। इसी तरह दूसरा निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है, cos a + b बराबर 1/2, तो ये cos 30 का मान कौन सा हो गया, 60 का, तो लिख देंगे cos 60। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 60। अब देखो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा a + b बराबर कितना है 60, और दूसरा क्या है a - b बराबर 30। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर 6 3 90 हो जाएगा, तो a बराबर 90, ये गुणे में तो बटे में चलेगा, 2 × 2, a बराबर कितना हमारा आ गया 45। ठीक है, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो एक में रख देते हैं, रखने पर तो रख देते हैं, तो हमारा क्या है, साड़ी देखो आपकी क्या है, a - b बराबर कितना है 30। ठीक है, तो ये आपका निकाला कितना आया 45, तो 45 ले लेंगे, -b बराबर 30, तो -b बराबर 30, और ये 45 है, इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, -b बराबर 45 में से 30 जाएंगे, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है कि देखो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमारा 0 से ज़्यादा हो जाएगा और 90 से कम भी है, और आपका a बड़ा है और b छोटा है, तो आपका ऑप्शन क्या आए हैं 45 और 15। अब देखो ऑप्शन में कौन सही है, ये देखो सी, a बराबर 45 दे रखा है और b बराबर 15 दे रखा, ये आपका राइट आंसर है। में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, युग्म मतलब मान लेते हैं a, b है। ठीक है, तो को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जब सहअभाज्य संख्या कहते हैं तो हमारा HCF मान लेते हैं a, b है, तो बराबर क्या होता है 1, यानी युग्म जब a, b हो तो सहअभाज्य संख्या, तो हम HCF हमारा a, b बराबर 1 हो जाए, तो उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प ऐसा हो जिसका HCF कितना होना चाहिए
1 होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो वही आपका सही है। अब देखो हम क्या ले लेते हैं, 14 का हम कर लेते हैं, तो 14 का हमारा सहबाजी में नहीं आएगा, 35 वो भी नहीं आएगा। और 18 25 को देखते हैं, देखो 18 का देखते हैं तो 18 का हमारा क्या आता है, 2 गुणे 3 देखो 3 3 9 दिन 18 हो जाएगा। और 25 का देखते हैं तो कितना आएगा, 25 का होगा 25 यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसमें देखो ना हमारा 5 5 मिल रहा है, ना 3 3 मिल रहा है। अब इस अगर हम 14 देख देते हैं तब देखो 7 दूनी 14 हो जाता है, 7 पन्ना 35 यानी 7 मिल रहा था। अब देखो 31 का भी ये मिल रहा था, 3 तक 9 93 हो जाता, 32 का 2 से कट ही जाता, ये भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसी को चुना। ठीक है, तो ये देखो 5 5 इसमें नहीं मिल रहा, 5 5 और ना 3 3 3 ना इसमें मिल रहा है। जब दोनों में कोई सेम कॉमन ना मिले तो वहाँ पे HCF अब उसका आना चाहिए 1, तो 1 आ गया। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा है, तीसरा यानी दूसरा आपका राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और इसका लाभ उठा सकें।